Assalamu alaikum students. I hope you are doing well. Now I will start exercise 6B. 6B का question number 1 है find out whether the following statements are true, false or an open statement. स्टूडेंट्स आपको पता है ट्रू स्टेटमेंट क्या होती है और फॉल्स क्या होती है। ट्रू तो वो होती है जो करेक्ट होती है और रॉन्ग स्टेटमेंट के लिए फॉल्स आता है। लेकिन ओपन स्टेटमेंट क्या होती है? ओपन स्टेटमेंट वो होती है जो अनडिसाइडेड हो, यानी जिसके बारे जो ना तो ट्रू हो ना ही फॉल्स हो, यानी जिसके बारे में आप बता ना सकें कि ये ट्रू है या फॉल्स है, तो उसको ओपन स्टेटमेंट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका पार्ट 1। 16 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 11 लिखा हुआ है, जबकि 16 मल्टीप्लाई 2 32 होता है। तो दिस आंसर इज़ रॉन्ग, इसलिए ये फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2 है 17 ग्रेटर देन और इज़ इक्वल टू 15। अब 17 जो है वो 15 से ग्रेटर है लेकिन इक्वल नहीं है, इसलिए ये भी फॉल्स। थर्ड पार्ट है 17x माइनस 10 इज इक्वल टू 23। स्टूडेंट्स इसका आंसर हम तब तक नहीं डिफ़ाइन कर सकते कि ये सही है या रॉन्ग है, क्योंकि 17 को जब तक हम x की वैल्यू से मल्टीप्लाई नहीं करते, तो x की वैल्यू चूँकि अननोन है, इसलिए ये एक अनडिसाइडेड मतलब आंसर है, क्योंकि जब तक x की वैल्यू मालूम नहीं होगी हम नहीं बता सकते कि ये ट्रू है या फॉल्स है, इसलिए ये एक ओपन स्टेटमेंट है। पार्ट नंबर 4 है 6 मल्टीप्लाई 4 24 होता है, दिस इज़ ट्रू। 5 मल्टीप्लाई 5 25, दिस इज़ ट्रू। 18 डिवाइडेड बाई 2, इसके आंसर y लिखा हुआ वेरिएबल में, अब y की वैल्यू तो अननोन है, इसलिए ये एक ओपन स्टेटमेंट है, इसका हम नहीं बता सकते ये ट्रू है या फॉल्स है। 4 ग्रेटर इज़ नॉट ग्रेटर देन के ऊपर ऐसे स्लैश लगी हुई है ऐसे, तो इसका मतलब है इज़ नॉट ग्रेटर देन 2, जबकि ये ग्रेटर है, दिस इज़ फॉल्स स्टेटमेंट। x प्लस 14, अब यहाँ भी x वेरिएबल है और वेरिएबल अननोन वैल्यू के लिए आता है, x की वैल्यू हमें नहीं पता, इसलिए हम नहीं बता सकते कि 17 आंसर रॉन्ग है या करेक्ट है, इसलिए दिस इज़ ओपन स्टेटमेंट। 12 डिवाइडेड बाई 13, स्टूडेंट्स आप 12 को 13 से कैलकुलेटर पे डिवाइड करें तो 0 पॉइंट में आंसर आएगा, 0 पॉइंट समथिंग। तो 0 पॉइंट जो होता है वो 1 से भी छोटी वैल्यू होती है, इसलिए लेस देन 6, दिस इज़ करेक्ट। जाहिर है वो 6 से लेस देन ही है, तो ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। यहाँ कुछ सिम्बल्स दिए गए हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, इज़ नॉट इक्वल टू और इक्वल टू इन द ब्लैंक्स टू मेक स्टेटमेंट ट्रू। अब इन ब्लैंक्स में हमने ये सिंबल पुट करने हैं। अब यहाँ देखें 7x माइनस 2x क्या होता है 5x। 7 इनके कोफिशेंट्स को हमने माइनस करना है ना, x वेरिएबल तो सेम रहेगा। 7 माइनस 2 5 होता है, तो 5 4 से ग्रेटर है, इसलिए ग्रेटर का साइन आएगा, ग्रेटर देन। 13xy प्लस 10xy, 13 और 10 को प्लस करें 23, तो 23 जो xy जो है वो 22xy से ग्रेटर है, तो ग्रेटर देन का साइन आएगा। माइनस 30 एक्स क्यूब ब्लैंक है आगे 30 एक्स क्यूब, तो इसमें माइनस वाली वैल्यू हमेशा पॉजिटिव, ये वाला 30 जो है ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, और नेगेटिव वाली वैल्यू हमेशा लेस होती है पॉजिटिव से, तो लेस देन का साइन आएगा। 13 मल्टीप्लाई 10 130 होता है, तो यहाँ दोनों तरफ 130 आ रहा है, इसलिए इज इक्वल टू का साइन। 18 XYZ प्लस 23 XYZ, इन दोनों को प्लस करें 18 और 23 को, तो 41 आता है, तो 41 जो है 41 XYZ आंसर जो है 173 से लेस है, तो लेस देन का साइन आएगा। 180 एक्स स्क्वायर वाई माइनस 140 एक्स स्क्वायर वाई, 180 में से 140 माइनस करेंगे तो 40 आएगा, और इधर भी 40 एक्स स्क्वायर वाई है, इसलिए इज इक्वल टू का साइन आएगा। 112 एक्स वाई प्लस 114 एक्स वाई, 112 और 114 को प्लस करें तो 226 आता है, तो ये है 226 एक्स वाई जो है वो 203 से ग्रेटर है, तो ग्रेटर देन का साइन आएगा। स्टूडेंट्स आपने इस एक्सरसाइज की रफ कॉपी पे प्रैक्टिस करनी है, बाकी ये बुक वर्क है लेकिन आपने कॉपी पे ही इसकी प्रैक्टिस करनी है।